Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 7, geometry, and the topic would be comparing and making angles. जी तो चलते हैं टॉपिक की तरफ. Compare angles with right angle and recognize that a straight line is equivalent to two right angles. सबसे पहले तो हम रिकग्नाइज करेंगे कि राइट एंगल यहाँ पर होता क्या है, और स्ट्रेट एंगल पे जो 180 एंगल आपका बनता है वो टू राइट एंगल्स के सम से बनता है, जो कि आपको बज़ाहिर देखने में भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपके पास लाइन है ए और सी, इसके ऊपर जो टोटल एंगल है वो आपका 180 का है. ठीक है, अब ये लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी O से यहाँ से आप लेते हैं O to B जो जा रही है, तो ये जो राइट साइड है ये 90 का एंगल बना रही है. ठीक है, ये 90 एंगल है, और जो लेफ़्ट साइड है वो भी 90 का एंगल बना रही है. तो 90 का एंगल जब आप दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल आ जाएगा जो कि 180 होगा. तो अगर हम आगे जब क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो ये वहाँ पर सॉल्व करने में आपको मदद देगा कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो अगर दो राइट एंगल्स होते हैं या स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 आपके पास होता है, आप फर्दर इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. देन हम चलते हैं एंगल्स हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. ड्राइंग राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल. राइट एंगल जो हमारे पास 90 है, स्ट्रेट जो हमारे पास 180 है, और रिफ्लेक्स एंगल जो आपके पास 180 से बड़ा है वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होगा. अब आप किस तरह ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले एंगल ड्रॉ करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जो वर्टेक्स है वो आपको चाहिए होता है, जो कि आप मोस्टली उसको O का नाम देते हैं. देन आप वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे. देन आपकी ये जो प्रोटेक्टर है इस पे यहाँ पर भी एक क्रॉस बना होता है, उस क्रॉस को आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे. देन जो भी आपके पास एंगल हो वो आप ड्रॉ यहाँ से कर सकते हैं. 90 क्योंकि यहाँ पर होता है तो प्रोटेक्टर अगर आप यहाँ पर रखें तो ये तकरीब आपका यहाँ पर डॉट लग जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 90 आप उसको कह सकते हैं. डॉट लगाने के बाद यानी यहाँ पर डॉट लगाने के बाद आप इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये आपके पास 90 का एंगल यानी राइट एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. इसी तरह अगर आपने स्ट्रेट एंगल बनाना हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगाइए और प्रोटेक्टर की लाइन से उसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं. यहाँ से स्ट्रेट लाइन आपके पास अगर ये आ रही है तो ये एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल यानी 180 का आपके पास एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ये स्टेप बाय स्टेप आपके पेजेस पर सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको समराइज़ करके बता दिया है. स्ट्रेट एंगल भी आपके पास इसी तरह है. आपने स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से यानी O पॉइंट से राइट साइड पर कंस्ट्रक्ट की है और दूसरी लेफ़्ट साइड पर. राइट एंगल के लिए आपने 90 को डॉट लगाया था, लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 0 पे और यहाँ भी 0 पे आप डॉट लगाकर इसको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, तो आपके पास स्ट्रेट एंगल बन जाएगा. नेक्स्ट अगर आपने रिफ्लेक्स एंगल बनाना हो क्योंकि वो 90 से बड़ा होता है या 180 से बड़ा होता है, हम उसको किस तरह बना सकते हैं. हम प्रोटेक्टर को इन्वर्ट कर देंगे और फिर देन अपना एंगल बनाएंगे. रिफ्लेक्स एंगल क्योंकि 180 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 180, तो 360 में से जो भी एंगल होगा उसको आप माइनस कर दें तो आप उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने 240 का यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है आपने 240 डिग्रीज एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले आप 360 में से 240 को माइनस कर दें जो कि आपको देगा 120 डिग्रीज. इस 120 डिग्रीज को आप अब यहीं पे कंस्ट्रक्ट करें. आपने एक वही स्ट्रेट लाइन लगा दी. फॉर एग्जांपल ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये उसने यहाँ पे B और A इसका नाम दे दिया. अब आपने अपनी प्रोटेक्टर जो है इधर
इसमें इन्वर्टेड रख देनी है और यहाँ पर इन्वर्टेड के साथ अब आपने 120 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि ऊपर 120 लिखा हुआ है, यानी ये वाला, नीचे वाला 120 ये वाला नहीं बल्कि ये वाला 120 आपने लेना है। इसको यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे, देन यहाँ से आप लाइन लगाएंगे, तो ये एंगल आपके पास 120 हो जाएगा। 120 ये किस तरह होगा, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करेंगे एंगल और आप बढ़ते जाएंगे तो ये ऊपर वाली ब्लू लाइन ही बढ़ रही है, नीचे वाली ग्रे लाइन जो है वो तो कम हो रही है। तो ये वाला एंगल आपके पास 120 है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ये आपके पास 120 एंगल बन जाएगा। तो जो अब 120 तो एंगल बन गया, लेकिन बाकी 360 में से बाकी कितना बचा, 240। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये अब आपके पास 240 डिग्रीज आएगा। तो आप 360 में से जो एंगल दिया गया हो वो माइनस करें, जो बच जाए वो एंगल ड्रॉ करें, तो बाकी जो एंगल बन जाएगा वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होगा जो आपको दिया गया है। अब आपके पास आता है टाइप ऑफ एंगल जिसमें एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि दो एंगल जो एक दूसरे के साथ साथ हों उनको आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन होगा और इनका एक आर्म भी कॉमन होगा, बाकी दो आर्म जो हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये एंगल एक दूसरे के साथ साथ ही होंगे। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज हो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दी गई है। देन सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल हैं बेसिकली जिनका सम जो है वो 180 डिग्रीज आपके पास हो, वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। 180 जिनका सम हो दो एंगल्स का वो आपके कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल एक दी गई है, 120 + 60 गिव्स 180। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।